हरिः ओम्। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। श्री नृसिंह भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन कृष्णचंद्र भगवान की जय। परम कल्याणमय गुणगणनिल है अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद स्वरूप हम आप सबके आराध्य भगवान श्री कृष्णचंद्र के चरणों में हम आप सभी नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। बंधुओं, आप सभी को माँ जानकी के जन्मोत्सव की अनंत अनंत शुभकामनाएं। आज यह पावन अनुष्ठान हम आप सभी एकत्रित होकर प्रयास कर रहे हैं कि इस पावन अनुष्ठान में हम आप सभी श्रीमद् भागवत के प्रमुख रूप से कुछ जो कुछ भगवत प्रेरणा से मुझे गुरु कृपा से प्राप्त हुआ वह सब कुछ प्रदान करने की कोशिश करूंगा। क्योंकि यह जो श्रीमद् भागवत है कि तेने हम वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षः वर्तते हरे, यह साक्षात वाङ्मयी स्वरूप है भगवान का। आपको स्मरण होगा, कथाओं में आप सभी ने श्रवण किया होगा कि जब परीक्षित मात्र गर्भ में थे, माता के गर्भ में थे, तब उनके लिए उनको अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाकर मारने का प्रयास किया था। तब भगवान ने ब्रह्मास्त्र का काट स्वयं ब्रह्मास्त्र बनकर उत्तरा के गर्भ में जाकर भगवान की रक्षा की। तदुपरांत जिसका जन्म ही भगवान का एकमात्र ऐसा शिशु, एकमात्र ऐसा बालक जिसने जन्म के समय ही, जन्म के पूर्व ही भगवान के दर्शन कर लिए, ऐसे एकमात्र भक्त भगवान परीक्षित ही हैं। और वही परीक्षित की रक्षा जब किसी ऋषि के द्वारा, किसी संत के द्वारा जब श्राप लगा, तो श्राप लगने पर भगवान ने उनकी रक्षा, कई विद्वद्गण कहते हैं कि भगवान ने रक्षा नहीं की, चाहते तो रक्षा कर सकते थे, किंतु ऐसा नहीं है। भगवान ने बंधुओं वहाँ पर ब्रह्मास्त्र से रक्षा करी, स्वयं ब्रह्मास्त्र बनकर, और यहाँ पर परीक्षित की रक्षा स्वयं और स्वयं शब्द के रूप में जो अस्त्र चला श्राप का, वही शाब्दिक रूप में भगवान शब्द रूपी ब्रह्म बनकर श्रीमद् भागवत के रूप में प्रकट हुए कि तेने हम वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षः वर्तते हरे। यह वाङ्मय स्वरूप है भगवान का, और आप सभी जानते हैं इस वाङ्मय स्वरूप को भगवान, इस स्वरूप को उद्धव जी को प्रदान किया, और उद्धव जी को अपने चरण पादुका और श्रीमद् भागवत रूपी ग्रंथ कहा कि प्रभु मुझे लगता, उद्धव जी ने कहा कि प्रभु मुझे लगता है कि शायद आप अब इस संसार में रहने के उत्सुक नहीं हैं। तब भगवान ने कहा कि उद्धव, तुम तो मेरे अनन्य सेवक हो, अनन्य भक्त हो। भगवान ने चरण पादुका दी है और श्रीमद् भागवत रूपी ग्रंथ प्रदान किया, और उद्धव को बद्रिकाश्रम जाने का संकेत प्रदान किया। बद्रिकाश्रम में उद्धव ने तपस्या की, और प्रमाण आता है
कि स्कंद पुराण के जो महात्म्य में प्रमाण आता है कि उद्धव ने बद्रिकाश्रम से नीचे उतरकर भगवान के जो पटरानियां हैं और भगवान के पौत्र वज्रनाभ को श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कराई है। याद रखना, बद्रिकाश्रम से उतरकर वृंदावन आकर कथा श्रवण करा रहे हैं। अभिप्राय यही है कि साधना की भूमि तो बद्रिकाश्रम है, किंतु साधना का जो फल प्राप्त होता है वह वृंदावन में प्राप्त होता है। और इसी प्रकार यहाँ पर भगवान ने कथा श्रवण कराई, और कथा जब श्रवण कराई और इसी के परिणाम स्वरूप बंधुओं, यहाँ पर छोटी सी कथा है स्कंद पुराण में कि एक बार वज्रनाभ जो कि मथुरा के राजा बन गए, परीक्षित उनके दर्शन हेतु आए, और परीक्षित ने, ये महात्म्य की कथा है स्कंद पुराण के, तो परीक्षित ने दर्शन किए और दर्शन करने के पश्चात अनेकानेक वार्तालाप हुई। और इसी बीच में कथा आती है कि भगवान के गौलोक धाम जाने के पश्चात उनकी पत्नियां जो कि बड़ी परेशान थीं, भगवान के जाने से विरह में व्याकुल थीं, उद्विग्न थीं, उन्होंने विरह में ब्रज में यात्रा करना प्रारंभ किया। और जब ब्रज में यात्रा करना प्रारंभ किया तो रास्ते में उन्हें कालिंदी मिली, यमुना मिली, और कालिंदी को जब देखा तो सारी की सारी कृष्ण पत्नियां कहती हैं कि धन्यासि सखी कांतेय यस्या नैवास्ति विच्युतः यतस्ते स्वार्थ संसिद्धि तस्या दास्यो बभूविम। हे सखी, तुम्हारा तो जीवन धन्य है, क्योंकि तुम्हें श्री कृष्ण का वियोग ही प्राप्त नहीं होता। ऐसा क्या कारण है तुम्हें कृष्ण का वियोग प्राप्त नहीं हुआ और तुम दुखी नहीं हो? तब यमुना जी ने कहा कि मैं कभी भगवान से विलग हुई ही नहीं, और भगवान तो मुझ में है और मैं भगवान में हूँ। ऐसी जब सब चर्चाएं हुई, यह तो छोटा सा संकेत मात्र है, किंतु आगे कथा आती है कि सभी के सब ने मिलकर उद्धव जी का ध्यान किया, क्योंकि भगवान के नित्य सखा हैं। और उद्धव जी का जब ध्यान किया, उद्धव जी को दर्शन किए, तो उद्धव जी ने उन्हें कथा श्रवण कराई और परीक्षित से कहा कि परीक्षित, तुम अभी कथा श्रवण कर नहीं सकते। कारण यह है कि अभी कलिकाल चल रहा है, और कलिकाल में न जाने कब कौन आतताई आए और यह कथा में विघ्न डाले, इसीलिए तुम्हें कली को मारना होगा, कली का मर्दन करना होगा। परीक्षित को वरदान दिया, आशीर्वाद दिया कि परीक्षित, आज तो यह कथा इन कृष्ण पत्नियों को और वज्रनाभ को हम सुना देते हैं, लेकिन साक्षात नारायण ही सुखदेव अवतार लेंगे, और अवतार लेने के पश्चात तुम्हें श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कराएंगे। बंधुओं, श्रीमद् भागवत कथा में महात्म्य में बात आती है कि सतुकालो व्यतिक्रांत तेनेदं पुरं शृणु अन्यदा तत्प्रकाशस्तु श्रीमद् भागवता तथा। इस 28वें द्वापर के अतिरिक्त समय यदि श्री कृष्ण का तत्व का प्रकाश पाना चाहे तो उसे श्रीमद् भागवत से ही प्राप्त हो सकता है। और इसीलिए आगे कथा आती है कि श्रीमद् भागवतम यत्र श्लोकम, ध्यान से श्रवण करें, कि श्रीमद् भागवतम यत्र श्लोकम श्लोकार्धवमेव च
तत्रापि भगवान कृष्णो वल्लभीभिर्विराजते। भैया इसका अभिप्राय ये है कि श्रीमद् भागवत का अगर एक श्लोक का पारायण जिस घर में होगा, अथवा उस श्लोक के आधे श्लोक का भी पारायण जिस घर में होगा, अथवा उस श्लोक का एक शब्द का पारायण भी अगर जिस घर में होगा, तो वल्लभाभिर्विराजते, उस घर में साक्षात नारायण, साक्षात हरि श्री कृष्ण के रूप में नृत्य करते हुए प्रतीत होंगे। कि भारते मानवं जन्म प्राप्य भागवतं न वै श्रुतं पापपराधीनै नारात्मना घस्तुतै कृतः। और एक बात और श्रीमद् भागवत के महात्म्य में कही गई कि इस पवित्र भारतवर्ष में मनुष्य का जन्म पाकर भी जिन लोगों ने पाप के अधीन होकर कर्म किए हैं और जीवन में कभी भी श्रीमद् भागवत की कथा नहीं श्रवण की, तो मानो वे अपने ही जन्म में अपनी ही आत्महत्या कर रहे हैं, अपने ही जन्म में अपनी ही हत्या कर रहे हैं, अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। उद्धव जी और कहते हैं कि भैया श्रीमद्भागवतं शास्त्रम नित्यं यैः परिसेवितं पितुर्मातुश्च भार्याया कुलपंक्ति सुतारिता। और जिस व्यक्ति ने, जिस बड़भागी व्यक्ति ने प्रतिदिन श्रीमद् भागवत शास्त्र का सेवन किया है, जो व्यक्ति इस श्रीमद् भागवत कथा का जो भी सेवन करेगा, वह अपने माता, अपने पिता और अपने पत्नी, इन तीनों के कुल का उद्धार कर देगा, अपने ही कुल का उद्धार कर सकता है। और यहाँ तक आगे भी बात आती है और नित्य प्रति हम सभी यह श्रवण करेंगे, माता, पिता, पत्नी, यहाँ तक कि अपनी बुआ इत्यादि अनेकानेक परिवार का, और जो भी श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण गायन करते हैं, वे सभी इस श्रीमद् भागवत कथा से पुण्य को प्राप्त करके और जीवन को धन्य बना सकते हैं। कि विद्या प्रकाशो विप्राणाम, यह श्रीमद् भागवत में क्या फल देने वाला है, इसका अभिप्राय इसको सुने। कि विद्या प्रकाशो विप्राणाम राज्ञां शत्रुजयो विशाम धनं स्वास्थ्यं च शूद्राणां श्रीमद्भागवतात् भवेत्। बंधुओं, विप्रों को विद्या देती है श्रीमद् भागवत, क्षत्रियों को जीत प्रदान करती है, व्यापारियों को धन प्रदान करती है, और शूद्रों को भगवत सेवा प्रदान करती है, भगवत चरण प्राप्त कराती है। यह श्रीमद् भागवत का प्रमुख लक्षण है। और भी अगर कुछ प्राप्त करना हो, और इसके अतिरिक्त कुछ प्राप्त करने को रह भी नहीं जाता है, किंतु अगर और प्राप्त करना हो, सर्वस्व प्राप्त कराना हो, तो यह श्रीमद् भागवत कथा उसे कि धन प्राप्त कराती है। कि धनम पुत्रास्तथा दारान वाहनादि यशो ग्रहान असापत्न्यं च राज्यं च दद्यात् भागवती कथा। ये भागवत की कथा भैया क्या क्या दे सकती है? तो कहते हैं कि धनम, धन दे सकती है, पुत्रांश, जिसको पुत्र नहीं है उसे पुत्र प्राप्त होगा, वाहनादि यशो ग्रहान, वाहन प्रदान करा सकती है, जिसे जिस प्रकार की, जिसे जो कुछ प्राप्त करना हो वह श्रीमद् भागवत कथा के मात्र अनुष्ठान से प्राप्त हो जाता है। और जिसका विवाह नहीं हो रहा, असपत्न्याम च राज्यम च,
राज्य तक प्राप्त कराती है। दध्यात भागवती कथा, यह भागवत की कथा तो सब कुछ प्रदान करने वाली है भैया, और यहाँ तक कि इह लोक प्राप्त कराकर भगवान का वैकुंठ प्राप्त करा देती है कि इह लोके वरान भुक्त्वा भोगान वै मनसेप्सितान। इस लोक को भोगने के पश्चात भैया वह इस संसार में अनेकानेक भोगों को प्राप्त करने के पश्चात अंत में श्रीमद् भागवत के संग में ही अपने हाथ में श्रीमद् भागवत कथा को रखकर श्री हरि के परम पावन धाम में पहुंच जाता है। कुछ हमारे पूज्य वृंदावन वाले महाराज जी, साकेतवासी स्वामी वेदांतानंद जी महाराज, आज उनका स्मरण आया। पूज्य महाराज श्री कहते थे, उनके द्वारा रचित एक बहुत सुंदर भजन है, उसका भाव बहुत सुंदर है कि अंतिम विनय ये मेरी मेरे श्याम मुरली वाले, तेरी याद में प्राण निकले मेरे श्याम मुरली वाले, मेरे श्याम मुरली। अंत में कहते हैं कि अर्थी सुमन सजी हो, छवि तेरी मन बसी हो, रसना से श्याम निकले मेरे श्याम मुरली वाले। अंतिम विनय हे प्रभु, और श्री और उस अर्थी के ऊपर प्रभु अगर मृत्यु हो भी जाए ना, उस अर्थी के ऊपर भी श्री गीता हाथ में हो। एक अंत में देखिए, याद रखना कि इच्छा व्यक्ति की पूर्ति नहीं होती, आवश्यकता पूर्ति हो जाती है। आवश्यकताओं की पूर्ति ईश्वर करता है और इच्छाओं की पूर्ति ईश्वर कभी नहीं करता। उसे तो मेहनत से प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर इच्छा नहीं है, यहाँ आवश्यकता है कि हे गुरुदेव, यहाँ मेरी आवश्यकता तो आप हैं, और अंतिम विनय मेरी यही है कि मेरी उस अंतिम यात्रा में श्री गीता हाथ में हो, सदगुरु भी साथ है मैं हूँ, अनुचर जनाजा निकले मेरे श्याम मुरली वाले, मेरे श्याम मुरली वाले। ऐसा बड़ा ही सुंदर और मार्मिक भगवत भजन। और यहाँ पर भी अंतिम बात भी यही है कि भगवान का परम धाम प्राप्त कराने वाली है श्रीमद् भागवत है। और पद्म पुराण के अनुसार कहते हैं, पद्म पुराण में कहते हैं, कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत प्रेमानंद फलप्रदम। लेकिन स्कंद पुराण कहता है कि कृष्ण प्राप्ति, वहाँ पर कृष्ण प्रेम की बात है, यहाँ कृष्ण की बात है। कृष्ण प्रेम, भैया एक बात हमेशा याद रखना, स्मरण रखना, कृष्ण प्राप्ति से बढ़कर कृष्ण प्रेम की प्राप्ति सबसे बड़ी बात होती है। और यहाँ पर हम आप सभी भगवान के इस पावन परम अनुष्ठान में सम्मिलित होकर अपने जीवन को धन्य बनावें, और आज से नित्य प्रति नित्य भगवत चर्चा, भगवत भागवत चर्चा में आप सभी लोगों का मैं बहुत 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 स्वागत करता हूँ। आइए हम सभी श्रीमद् भागवत के प्रमुख महात्मा की ओर चलते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं
नुमः। परम पावन इस श्रीमद् भागवत के प्रथम मंगलाचरण के प्रथम श्लोक में भगवान की स्तुति का वर्णन है। और उस स्तुति में कहा गया कि हे सच्चिदानंद स्वरूपाय, सच्चिदानंद स्वरूपाय। भगवान कैसे हैं? सतघन चितघन आनंद स्वरूप। भगवान सत चित्त आनंद स्वरूप हैं। और इसकी व्याख्या आप लोग सब जानते हैं। जो विश्व की कल्याण के लिए विश्व की उत्पत्ति करते हैं, उसका पालन करते हैं, उसका सृजन करते हैं, ऐसे भगवान जो त्रिविध तापों का भी शमन करते हैं, त्रिविध ताप समनार्थे, इन तीनों पापों का भी समन करने वाले भगवान सच्चिदानंद को हम आप सभी प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। आगे का बात आती है कि ये श्रीमद् भागवत के प्रमुख वक्ता श्री सुखदेव जी महाराज हैं। बोलिए सुखदेव भगवान की। श्रियं पव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहगातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनिदोस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यम पव्रजंत, जिनका अभी अभी जन्म हुआ भैया, जिनका अभी अभी जन्म हुआ और जन्म भी हुआ और मात्र गर्भ में जो 12 वर्ष तक रहे, 12 वर्ष तक निवास करते रहे, ऐसे श्री सुखदेव मुनि जिनका अभी अभी जन्म हुआ और जन्म होते ही साथ जिनका अभी यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ, ना यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और बिना कौपीन ही पहने, बिना वस्त्र को धारण किए जो चले गए, जो अपने माता पिता को सबको त्याग कर हृदय से वैराग्य उत्पन्न हुआ और जो वैरागी होकर अपने घर को त्याग कर जाने लगे, तो महाराज जैसे ही जाने लगे तो वहाँ पर उनके जो पिताजी हैं, पिताजी ने देखा कि हे पुत्र तुम कहाँ जाते हो। बिना किसी उत्तर के अपने पिता से विमुख होकर श्री सुखदेव जी महाराज निकल जाते हैं। और यहाँ पर पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनिदोस्, पुत्र के लिए तन्मय हो गए, पुत्र के लिए व्याकुल हो गए और व्याकुल होकर वन की ओर चल पड़े। लेकिन पुत्र जब तक बहुत दूर चले गए थे, ऐसे परम वैरागी परम वीतराग संत श्री सुखदेव जी महाराज को हम आप सभी प्रणाम करते हैं। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। बंधुओं, छोटी सी बात और कि आगे कथा आती है कि नैमिषे सूतमासीनम् मविव्याद्य महामतिं कथामृतरसास्वादः कुशलो सौनको ब्रवीत। नैमिषारण्य क्षेत्र, आप सभी लोग भगवान के परम पावन दर्शन करने हेतु जाएं, अवश्य जाएं। उस परम पावन क्षेत्र नैमिषारण्य में सूत और सौनक आदि ऋषि 88,000 ऋषि बैठकर तपस्या कर रहे थे। और इस नैमिषारण्य क्षेत्र का भी एक अपना ही एक महत्व है, माना जाता है। बंधुओं, एक बार सौनकादिक ऋषि ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से हाथ जोड़कर निवेदन किया कि हे ब्रह्मदेव, हे प्रभु, हम लोग यज्ञ करना चाहते हैं, विश्व कल्याण हेतु, विश्व की शांति हेतु यज्ञ करना चाहते हैं, किंतु हमें ऐसी कोई पवित्र पावन भूमि के दर्शन कराएं, ऐसी कोई पवित्र पावन भूमि बतलाएं जिसमें कभी जीवन में कभी कोई पाप हुआ ही ना हो। भगवान श्री ब्रह्मदेव ने एक चक्र की रचना की और चक्र को आदेश दिया
कि जाओ और इस सारे भूमंडल में जहाँ पर भी जो सबसे पवित्र और भक्तों के कल्याण हेतु भूमि होगी, उसे वहाँ जाकर रुक जाना। तब वह चक्र नैमिषारण्य तीर्थ तक गया और शौनकादिक ऋषि उस चक्र के पीछे पीछे गए और वहाँ जाकर वह चक्र स्थापित हो गया, विराजमान हो गया। और वह चक्र वहाँ पर धरती पर समा गया, पाताल लोक में चला गया। वहाँ पर थोड़ी त्राही त्राही भी मची, वहाँ जाकर कुछ बातें जानकारी हुई कि वह चक्र जब पाताल में गया तो भारी जल मात्रा वहाँ से बाहर निकलने लगी। लोगों ने, शौनकादिक ऋषियों ने कहा कि प्रभु यह तो सारा धाम पूरा जलमग्न हो जाएगा, अब क्या किया जाए। तब ब्रह्मा जी ने कहा यह मेरे बस की बात तो नहीं है, किंतु माँ से प्रार्थना करो। वह चक्र तीर्थ जहाँ पर नैमिषारण्य है, वहाँ पर देवी के 51 पीठ में से एक पीठ भी विराजमान है, माता ललितांबा की। माता से प्रार्थना की गई और माता से प्रार्थना करने के पश्चात बंधुओं, माँ जगत जननी राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी माँ ने कृपा की और कृपा करने के पश्चात बंधुओं वहाँ पर चक्र तीर्थ नामक स्थान है, उनके दर्शन अवश्य करना। वहाँ पर यज्ञ प्रारंभ हुआ और यज्ञ से जब यज्ञ प्रारंभ हुआ तो वहाँ पर प्रातःकाल यज्ञ होता और सायंकाल सत्संग बैठता। और जब सायंकाल सत्संग का समय हुआ तो बंधुओं वहाँ पर उसी समय सूत जी महाराज आ गए। सूत जी महाराज को देखकर सभी लोग हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगे और प्रणाम करके उन्हें चरण स्पर्श करके उच्च स्थान पर बैठलाया और ऊंचे स्थान पर बैठाकर सभी लोगों ने सूत जी महाराज के चरण वंदना की, प्रार्थना की और कहा कि अज्ञानध्वांस विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रभ सूताख्याहि कथासारम मम कर्ण रसायनम। अज्ञानता का नाश करने वाले गुरुदेव, याद रखना गुरु एक ऐसा प्रकाश होता है जो प्रकाश अंधकार में जाते ही अंधकार रूपी अज्ञान का नाश कर देता है। और यहाँ पर अज्ञानध्वांस विध्वंस, विध्वंस किया अज्ञान का। और गुरु तो कोटि सूर्य समप्रभा के जैसे ही हैं। और सूताख्या ही कथा, हम लोगों का अज्ञान नाश करने के लिए हे गुरुदेव हम पर कृपा करें और कृपा करके हमें कुछ ऐसा श्रवण कराएं जिससे हमारे हृदय का अंधकार नष्ट हो जाए, हमारे हृदय का अज्ञान नष्ट हो जाए। ऐसा मन में विचार करके और शौनकादिक ऋषियों ने अनेकानेक प्रार्थना की, जिसकी चर्चा हम आप सभी अगले सत्र में अर्थात कल सायं 5 बजे से करेंगे। और आप सभी नित्य सायं 5 बजे यह श्रीमद् भागवत के कुछ तात्विक भगवत भागवत दर्शन का लाभ उठाएं। और मैं भी मुझे गुरु कृपा से प्राप्त हुआ होगा, क्योंकि मंच पर उतना बताना संभव नहीं होता, क्योंकि समय की भी एक मर्यादा होती है। इसीलिए बंधुओं नित्य प्रति जब तक यह प्रतिकूल समय चल रहा, आज सुबह यही बताया गया कि योग और श्रेष्ठ जन वही होता है जो प्रतिकूलता में भी अनुकूलता को ढूंढ लेता है। जो प्रतिकूल समय में भी अनुकूलता को देख ले वही श्रेष्ठ जन है, वही योगी जन है, वही सिद्ध है और वही भगवान का परम भक्त है। और इसी प्रतिकूल समय में आप लोग सत्संग रूपी अनुकूलता को ध्यान में रखकर सत्संग करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके लिए प्रेरित करें, ऐसी मनोकांक्षा के साथ। और श्रीमद् भागवत का एक विशेष रूप से फेसबुक लाइव के माध्यम से एक विशेष रूप से सूचना यह भी दे दूं कि आचार्य शरद शास्त्री नामक पेज भी
क्रिएट किया गया, जिसमें भी यह श्रीमद् भागवत की छोटी छोटी वीडियो आप लोगों को उसमें भी प्राप्त होती जाएंगी। उस पेज को भी अवश्य लाइक करेंगे। श्री राधे, जय श्री राधे। कल के लिए आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ शायद 5 बजे आप लोग सभी समुपस्थित हों। राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।